2014 में अनाउंस होने के बाद ना जाने कितने सारे डिलेज और कितने सारे कांड के बाद फाइनली डीसी की द फ्लैश रिलीज होने वाली है और आज उसकी सुपर बोल ट्रेलर आई है जो कि भाई साहब बवाल है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने पूरे के पूरे फ्लैश पॉइंट कॉमिक को लाइव एक्शन में कन्वर्ट कर दिया है, बट बाय 1/10 पार्ट ऑफ इट। तो बात करें ट्रेलर की तो शायद जस्टिस लीग के बाद फ्लैश टाइम ट्रैवल करके अपने माँ को मरने से बचा लेगा, जिसके कारण एक नया टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगा जिसमें वो अपने पूरे के पूरे फैमिली के साथ तो होगा, बट इसके कारण होगा ये कि पूरी दुनिया में अब मेटा ह्यूमंस नहीं रहेंगे, वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। और स्पीड फोर्स नहीं होगा तो अपना बैरी कभी फास्टेस्ट मैन अलाइव यानी कि द फ्लैश बनेगा ही नहीं, और तो और सुपरमैन कभी अर्थ पर आएगा ही नहीं, बल्कि उसके बदले आएगी उसकी बहन कारा जोरेल, जो कि कैंट फैमिली के बगीचे में गिरने के बजाय एक रिमोट बर्फीले एरिया में लैंड करेगी और उसे यूएस गवर्नमेंट ट्रैप करके उसके ऊपर काफी सारे एक्सपेरिमेंट करने लगेगी। टाइम ट्रैवल करने से पहले शायद से वो बैन एफ्लेक के बैटमैन से इस बारे में बात करेगा, जिसके कारण उन दोनों के बीच में कुछ बहस होगी, पर आखिर में जाके वो बेरी की बात मान के उसे एक नया सूट देगा जो कि अब उसके रिंग में से असेंबल होगी, which looks damn really 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 cool। पर जैसे ही वो टाइम ट्रैवल करके पास्ट को बदलेगा तो पूरी की पूरी टाइम बदल के सब कुछ भांग भटूरा हो जाएगा और जनरल जॉर्ड अर्थ आएगा सुपरगर्ल के पीछे अर्थ को क्रिप्टोनियन हैबिटेट बनाने के लिए, और उससे युद्ध में शायद अपना बैन एफ्लेक का बैटमैन मारा जाएगा और तभी उस टाइमलाइन का बैरी अपने मेन डीसीईयू टाइमलाइन के बैरी को मिलने को जाएगा ये सब कुछ बताने के लिए। फिर बैरी को अपनी भूल का ज्ञात होगा और वो दोनों जाएंगे वेन मैनर यानी कि उस अल्टरनेट टाइमलाइन के वेन मैनर ब्रूस यानी कि बैटमैन से मिलने, ताकि उसके साथ मिलके वो कोई रास्ता निकाल सके, सिंस आवर बैरी कैन नॉट टाइम ट्रैवल एनीमोर बिकॉज ही इज नॉट अ स्पीडस्टर एनीमोर बिकॉज स्पीड फोर्स डजंट एग्जिस्ट इन दैट अल्टरनेट टाइमलाइन। बट देन कम्स द रियल शिट ऑफ मल्टीवर्स। ये वाला बैटमैन यानी कि ब्रूस वेन बैन एफ्लेक नहीं बल्कि थॉमस वेन यानी कि माइकल कीटन होगा, क्योंकि उस रात मार्था के साथ थॉमस नहीं बल्कि ब्रूस मरा था और थॉमस वेन बना एक विजिलेंटी जो दोषियों पर कोई दया धर्म नहीं दिखाता। ही इज द बैटमैन हु डजंट हैव अ कोड, ही इज द बैटमैन हु किल्स। थॉमस वेन कुछ साइंटिफिक तिगड़म लगा के अपने बैरी को इलेक्ट्रिक शॉक देगा उसे स्पीड फोर्स में एंटर कराने के लिए। इसके कारण हमारे बैरी को एक नया अवतार मिलेगा और उसका लाइटनिंग जो कि नॉर्मली ब्लू होता था वो अभी जाके गोल्डन रेड होगा। बट सिंस दिस मूवी इज बेस्ड ऑन फ्लैश पॉइंट कॉमिक, यहाँ पे बटरफ्लाई इफेक्ट का प्रयोग होगा। मतलब चाहे तुम पास्ट में किसी एक एक्शन को बदलने की जितनी चाहे कोशिश कर लो, वो बदलने से तो रही बल्कि जो तुम्हारा वर्तमान है वो डिस्टॉर्ट होते रहेगा और एक पॉइंट पे आके तुम्हारा टाइमलाइन ही ध्वंस हो जाएगा। तो इस मूवी में भी कुछ ऐसा ही एक पॉइंट आएगा, बट सिंस दिस इज द ओनली टाइमलाइन जहां बैरी की माँ जीवित है तो इसी बात को लेके शायद दोनों बैरियों में कुछ अनबन होंगी अलोंग विद द फाइट ऑफ जनरल जॉर्ड विद सुपरगर्ल। पर फिर भी एट लास्ट अपना बैरी इस पूरे टाइमलाइन को रीराइट करके इसे फिर से एक नया आरंभ देगा एंड दैट विल लीड अस टू द न्यू डीसीयू। इस मूवी के कुछ अपने क्लोजर्स होंगे तो कुछ नए दुनिया के अंकुरित रास्ते। ये मजा तो जरूर देगी पर आंतरिकता में एक दर्द का एहसास भी होगा, एक एहसास जो हमें खुद से ये सवाल पूछने पे मजबूर करेगा कि ये जो सब कुछ हुआ इसमें गलती किसकी थी। एक मनुष्य जो पूरे के पूरे इस सुपर हीरो कम्युनिटी को एक अलग मुकाम पे लेके जाना चाहता था, या फिर उन ऑफिस में बैठ के डिसीजन लेने वाले कॉर्पोरेट लीडर एंड मैनेजमेंट। पर अगर जेम्स गन ने कहा है कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंड ग्रेटेस्ट सुपर हीरो मूवीज एवर मेड, देन हाँ एक होप तो है कि ये जाते जाते भी हम फैंस के दिलों में एक सम्मान का छाप छोड़ के जाएगी, फिर चाहे वो क्रिटिकली हो या फिर फाइनेंशियली या फिर दोनों के केसेस में ही। अब अंत में मुझे तुम लोगों से कुछ कहना है। दिस मूवी विल बी आवर वन लास्ट राइड, एक आखिरी सलाम उस बच्चे को जिसे हम करोड़ों सुपर हीरो फैंस स्पेशली डीसी फैंस ने जैक स्नाइडर के साथ मिलकर पाला था। इसका आगमन 2012 में मैन ऑफ स्टील के साथ हुई थी और आने वाले 16 जून 2023 में हम इस बच्चे की विदाई करेंगे, जस्ट लाइक आवर इंडियन पेरेंट्स डू विद देयर डियर डॉटर्स। अब ये भी एचबीओ मैक्स के किसी क्लाउड में रह जाएगी डीसीयू के नाम से और पीछे छोड़ जाएगी, तो बस हम फैंस के दिलों में वो यादें कि कभी हेनरी कैविल भी हमारा सुपरमैन था, बैन एफ्लेक हमारा अब तक का सबसे बेस्ट एक्शन बैटमैन और गैल गैडोट की वंडर वुमन की वो प्यारी हंसी, जेसन मोमोआ का वो ट्राइडेंट लेके पूरे के पूरे एटलांटिस को नेतृत्व करना, रे फिशर का वो फैसिनेटिंग दिखने वाला साइबॉग और अपना इंट्रोवर्ट सोफिस्टिकेटेड बैरी। तो आओ एक आखिरी बार, कोई डीसी नहीं कोई मार्वल नहीं, बस एज सुपर हीरो फैंस सब मिलकर इस विदाई को, इस अंत को यादगार बनाएं। हाँ आंखों में दुख के आंसू तो होंगे ही, पर जुबान पे खुशी की मुस्कुराहट भी होगी। और हाँ डोंट बी सैड बिकॉज इट हैज एंडेड, बी हैप्पी बिकॉज इट हैपेंड। हम सुपर हीरो फैंस है यार, हम हमेशा गिर के इसलिए खड़े नहीं होते कि हम जीत जाएंगे, हम इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि यही सही है, एक चेतना कि यही जरूरी है। एंड एट लास्ट थैंक यू जैक स्नाइडर एंड थैंक यू डीसी। सायोनारा एंड जय हिंद।